ओम शांति। आज सच्चे पातशाह शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजय है। फिर बाबा ने बताया कि ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। बाबा कहते उन्हें सदा हर्षित रहना चाहिए। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। चलन बड़ी रोयल होनी चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं होते हैं। सदा ईश्वरीय नशे में रहकर हर्षित मुख रहना है। और फिर बाबा ने बताया कि मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। आगे बाबा कहते सर्विस में कभी भी थकना नहीं। विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है। कोई भूल चूक नहीं करनी है। किसी को दुख नहीं देना है। साथ ही बाबा ने हमें वरदान दिया, एक के पाठ द्वारा निराकार, आकार और साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। लास्ट में बाबा ने बताया किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने की बजाय सर्व का सहारा बनो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं परमात्म स्नेही आत्मा, परमात्म प्यार की अधिकारी आत्मा, हर रोज परमात्मा पिता स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थाली भरकर रोज मुझे देते हैं। वो रोज ज्ञान रत्नों से मेरा श्रृंगार करते हैं। उनके इन ज्ञान रत्नों से ही मैं आत्मा आंतरिक रूप से सुंदर बन रही हूँ। परमात्म स्नेह की बरसात हर रोज मुझ आत्मा पर हो रही है। देखे अपने आप को, हीरे के समान चमकती आत्मा ज्योति को अपने सामने देखे कि आप हीरे के समान चमक रहे हो और परमात्म प्रेम की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। परमात्म स्नेह मुझ आत्मा में समा रहा है और इस स्नेह का प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। चहुं ओर हर एक आत्मा तक इस सच्चे स्नेह का प्रकाश, इस निस्वार्थ स्नेह का प्रकाश पहुंच रहा है। हर एक आत्मा परमात्म स्नेह का
अनुभव कर रही है। परमात्मा की ये किरणें मुझ आत्मा को एकदम बेदाग हीरा बना रही है। प्यार की इन किरणों से सब प्रकार के विकारों के दाग समाप्त हो रहे हैं। आत्मा की मलिनता जो अनेक जन्मों से मुझ आत्मा पर चढ़ गई थी, वो नष्ट हो रही है। कुछ समय के लिए इसी अभ्यास में टिके रहें। परमात्म स्नेह का अनुभव करते रहें। और अब अपने आप को फिर से भ्रुकुटी के बीच में देखें। और ऐसा महसूस करें, अपने राइट हैंड को देखते हुए, कि आत्मा भ्रुकुटी से निकलकर आपके हाथ पर आ गई। और देखें, अपने से बात करें। मैं आत्मा जो परमात्म स्नेही हूँ, परमात्म प्यार की पात्र हूँ, जिसे परमात्मा पिता एकदम बेदाग हीरा बनाकर वापस ले जाने के लिए आए हैं। मैं आत्मा हीरा कहाँ तक बेदाग बना हूँ। देखे अपने आप को, अपनी हथेली पर, और चेक करें कि कितने दाग हैं मुझ आत्मा हीरे पर। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे दागों से भर देती है। चेक करें, अपने को देह देखना, ये दाग है। दूसरों को देह के रूप में देखना, ये भी दाग है। दूसरों की निंदा करना, ये भी दाग है। दूसरों की कमजोरी देखना, अवगुण देखना, ये भी दाग है।
और ड्रामा के राज को जानते हुए भी ड्रामा की पटरी पे ना रहना। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे, इन सब प्रश्नों में उलझ जाना, ये दाग है। इन सब दागों से अपने आप को मुक्त करना है। अभी तक मैं आत्मा पूरी तरह से बेदाग नहीं बनी हूं। इन दागों के साथ मैं आत्मा वापस घर नहीं जा सकती। घर जाने के लिए मुझे पूरी तरह से बेदाग बनना होगा। तो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दें और जो जो दाग लगे हैं उन दागों को मिटाने के लिए परमात्म स्नेह में समाये रहें। अपने आत्मिक स्वरूप का बार बार अभ्यास करते रहें। और अब देखिए बाबा की किरणें आत्मा हीरे पर बरस रही है और सब दाग बाबा की किरणों से आत्मा हीरे से मिट रहे हैं। और धीरे धीरे मैं आत्मा बेदाग हीरे के भांति चमक उठी हूं। मेरी चमक चहुं ओर फैल रही है। और ऐसा बेदाग हीरा अब वापस घर जाने के लिए तैयार है। अपने आप को इन सब दागों से मुक्त कर बेदाग हीरा बन वापस घर जाने के लिए तैयार होना है। आज अपनी गहराई से चेकिंग कर स्व परिवर्तन करना है। ओम शांति।